ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या करेंगे इसमें, इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन हमें करने रहेंगे, ध्यान से समझना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 n। क्या फॉर्मूला होता है इसका, बोलो क्या होता है, बताओ। n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी भूल जाना है क्या चल रहा है, अभी ना अपनी क्लास चल रही है, ऐसे समझ के चलना है। तो 1 + 2 + 3 ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n × n + 1 बाय 2। तो इस फॉर्मूले की करेक्टनेस का मतलब ये सही है क्या, ये हमें देखना है। सही है क्या मतलब, जैसे यहां से अगर मैं 10 टर्म्स तक लेता हूं तो फिर n की वैल्यू मुझे 10 यहां पर भी रख के चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं, या जैसे आपने एक और फॉर्मूला नोटिस किया होगा 1² + 2² + 3² अप टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर्स का सम है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सही है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं मैथमेटिक्स में, आपको कोई भी स्टेटमेंट लिख के दे देंगे कि अब आप इसको चेक करके दिखाओ कि ये मैथमेटिकली सही है क्या। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, ब्रेड होता है ना, ब्रेड का पैकेट होता है, तो ब्रेड के पैकेट को आप पूरा खोल दीजिए, ब्रेड अभी ऐसे खड़े रखे हुए हैं, तो अगर उनको एक तरफ से हम धक्का दे देंगे तो ऐसे गिर जाएंगे सब। स्टेप्स दी थी ना एक के बाद एक, तो हम उसी को यूज कर सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि स्टेप्स एक के बाद एक इसमें। जैसे स्टेप्स मतलब फर्स्ट ब्रेड उठाएंगे, सेकंड ब्रेड उठाएंगे, ऐसे आगे आगे बढ़ोगे आप, है ना, तो वैसे ही सेम इसमें करना है। जैसे जो भी स्टेटमेंट दे, सपोज कीजिए कि पहला स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना होगा, लेट दिस स्टेटमेंट इज Pn। ठीक है, Pn के बाद आपको इसको क्या बोलते हैं आप, सेमीकोलन। ठीक है, तो सेमीकोलन नहीं बोलते, सच दैट बोलते हैं। तो Pn इज अ स्टेटमेंट सच दैट 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस n + 1/2। ये पहली स्टेप थी हमारी। अब इसमें हमें क्या करना होगा, हम क्या कह रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हमें चलना है तो सबसे पहले आपको इसमें पुट करना होगा, पुटिंग n = 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन में, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक के बाद एक आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, n की वैल्यूज यूज करते जाइए और फिर कोई जनरल फॉर्मूला बना दीजिए और फिर बताइए कि जो स्टेटमेंट आपने दिया था वो सही है। कोई रूल्स लेके आइए ऐसे जो कि सही आ जाए, ऐसा हमें करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, सो पुटिंग n = 1 इन, किसमें पुट करेंगे हम इसको, Pn में। ठीक है, तो चेक करके देखेंगे। तो Pn में दो हिस्से आप देख रहे हैं, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं हम लोग और इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, बताइए जरा कहां तक जाना है आपको, n = 1 तक। तो ये n की जगह क्या लिखेंगे हम, 1। तो स्टार्ट करते करते कहां तक जाएंगे, 1 तक, मतलब 1 मतलब फर्स्ट टर्म तक ही रुक जाना है आपको, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, अब आप देखें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताइए, n × n + 1 n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो n क्या है, यहां पर हमें क्या रखना है, 1 × 1 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/2। 2/2 मतलब कितना हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n = 1। ये इतना अगर आपने काम कर दिया है मैथमेटिक्स के इस चैप्टर के क्वेश्चन के अंदर, तो आप मान के चलिए कि आपको इसका अगर 4 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो मिल गया। और सब में जितने भी क्वेश्चन में ये सही होता है, उसमें सब में आपको ये स्टेप तो कॉमन ही लिखनी है। पहले Pn सपोज करो, ठीक, उसके बाद Pn के बाद आप n = 1 लिखो और n = 1 के इसको सही चेक करके देखो। इतना कर देने से आपका 1 नंबर तो पक्का हो गया। अब इसके बाद एक और नंबर बड़ी आसानी से पक्का हो जाता है। देखो कैसे होगा, स्टेप 1 थी, अब हम स्टेप 2 लिख रहे हैं। स्टेप 2 यहां पे भी बनाई जा सकती है, स्टेप 2। ठीक है, इसको स्टेप 1 कर देते हैं। स्टेप 3 अब लिख रहे हैं हम लोग। स्टेप 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट m के लिए सही है। पहले से सपोज कर लीजिए। ठीक है, पहले से सपोज कर लीजिए क्या है ये, कि लेट स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर, किसके लिए, n = m के लिए। ठीक है, लिख सकते हैं आप n = m के लिए। पहले से कुछ किताब वाले इसको k के लिए करते हैं ना, n = k के लिए बताएंगे, कुछ इसको n = p के लिए भी करते हैं। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन आप कोई जनरल ले लीजिए, n हटा के कुछ और लिख लीजिए। ठीक है, सो पुट n = m इन दिस स्टेटमेंट। क्या होगा बताइए जरा, Pm सच दैट 1 + 2 + 3 + m। बिल्कुल
बिल्कुल सिंपल है ना। m फिर आ जाएगा क्या, m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ गई है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 बोलना है। करीब करीब मान के चलिए 30-35% क्वेश्चन आपने कर लिया है। अब इसके बाद खास क्वेश्चन शुरू होता है, मतलब इसके बाद आपको जो प्रूफ करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें हमने किया क्या है, n से 1 से लेके m तक लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, n की जगह m लिख के, और राइट हैंड साइड में जहां n था उस जगह पर भी m लिख के हमने छोड़ दिया। इसको सही माना है। अब जो चीज सही है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो वहीं पर। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहां से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, समझिए। अभी तक तो जनरल सब क्वेश्चन में एक जैसा ही करना है, इस हर एक क्वेश्चन में ऐसा करना है। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमें क्या करना पड़ेगा, पुट, या ऐसे लिख सकते हैं आप, पुटिंग n इक्वल्स टू m प्लस 1। अब हम यहां क्या करेंगे कि n इक्वल्स टू 1 रखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ अरेंजमेंट आएगा उसमें, अगर हमें जरूरत पड़ेगी कहीं पर तो स्टेप 1 को, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ती है, ऐसा लिखा हुआ अरेंजमेंट मिलता है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। कब, जबकि आप n की जगह क्या लिख रहे हैं, m प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते जाइए और लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर लीजिए जितना भी अरेंजमेंट जो भी आपसे बन सके, एलसीएम लेना हो, कुछ कॉमन लेना हो, जो भी करना पड़ेगा वो सब कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप राइट हैंड साइड बनाइए उसी की हेल्प से। ठीक है, कैसे बनाना है ध्यान से समझना। अगर मैं n की प्लेस पे लिख रहा हूं m प्लस 1 यहां पर राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा जरा देखें, m प्लस 1, फिर ये क्या आ जाएगा बताइए, m प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये एक है पूरा ना, और ये एक है, n की जगह लिखा ना आपने, क्लियर। तो या तो ऐसा अरेंजमेंट मिल जाएगा आपको, या फिर आपको ऐसा मिलेगा। अगर ऐसा मिल जाए तो समझ लीजिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ गए, और यूज किसका किया, स्टेप 1 का यूज किया उसमें हमने, बराबर है। ठीक है, चलिए देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो क्या आएगा बताइए ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेश। अब देखो इसमें n की प्लेस पे क्या लिखना है आपको, m प्लस 1, तो इसके पीछे वाली टर्म क्या आएगी, m आएगी ना, केवल एक कम पीछे वाली है ना। इसके आगे वाली टर्म क्या होगी, m प्लस 2, तो लिखना नहीं है ना, तो m प्लस 1 और ये m आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसको अरेंज करेंगे, देखिए कैसे अरेंज करेंगे इसको। यहां से लेके यहां तक आप देखें, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m लिखा हुआ, और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m यहां भी आ रहा है, सेम है दोनों, है ना। रिप्लेस कर सकते हो आप, किससे रिप्लेस कर सकते हो, इस पूरे की वैल्यू क्या थी, m into m plus 1 by 2, तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, क्या बनेगा बताओ, m into m plus 1 divided by 2। ये किसकी जगह लिखा आपने, ये इतने अरेंजमेंट की जगह लिखा लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड का ये अरेंजमेंट बाकी है, क्या लिखेंगे आप इसमें, m plus 1। ठीक है, समझ आया। अब देखें कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई रिक्वायरमेंट हो कॉमन लेने की या एलसीएम लेने की, तो वो हमें करना है। ठीक, तो देख लेते हैं m प्लस 1 यहां से कॉमन आ गया, क्या बचेगा बताओ, m by 2 प्लस 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा, m प्लस 1, यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 2, m प्लस 2। तो अगर पूरा अरेंजमेंट ठीक से लिखेंगे तो m प्लस 1 m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m प्लस 1 फिर m प्लस 1 प्लस 1, ये लिखा था मैंने इसके पहले, यहाँ ऊपर लिखा था। ठीक है, तो अगर आप राइट हैंड साइड में अगर आप n की प्लेस पे क्या लिखते हैं, m प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ देखो जरा, m प्लस 1 फिर क्या आएगा बोलो, m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये राइट हैंड साइड में रखने से आता है, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से आया। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन प्रूव हो गया, मतलब जो स्टेटमेंट उन्होंने हमें दिया था वो मैथमेटिकली सही है। यस, ठीक है, उसमें अब आप n की कोई भी वैल्यू लिखोगे तो आंसर मिलेगा आपको। क्लियर हुआ। दूसरे और भी फॉर्मूले हैं, वो भी कर करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस m से इसकी जगह वो कैसा है, ये हमने पुट किया ना वैल्यू, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट की। हर बार ऐसा होगा, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जो इक्वेशन 1 आप सपोज करोगे ना, उसको जरूर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एज इट इज देखो आप, इसके जैसा ही देखो, इसके जैसा अरेंजमेंट यहाँ पे कहीं दिखेगा जरूर, उस अरेंजमेंट को इस्तेमाल करना है बस, और फिर आगे तो एलसीएम वगैरह लेके अरेंज करना पड़ेगा, ज्यादा कठिन नहीं है इसके बाद। क्लियर हो गया क्या? यस, नोट करो इसको।
नोट कर लिया? नो सर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी तरह से चलता जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन ए। इसका अगर सम निकालेंगे हम लोग तो इसका सम का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब होता है? जबकि आर ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, ये जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। ठीक, तो हमें इसको चेक करना है कि सही है कि नहीं। ठीक, तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। क्या बताया आपको पहले? स्टेप वन में क्या करना होता है? लेट Pn है ना, Pn सच दैट ये जो स्टेटमेंट है पूरा Pn ले लेते हैं हम लोग। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक, सबसे पहला काम हमारा ये था कि ये स्टेटमेंट लेने के बाद n इक्वल टू वन रखें। स्टेप टू बना लेते हैं इसकी हम लोग, है ना। स्टेप वन, स्टेप टू में क्या होगा बताइए? पुटिंग n इक्वल टू वन, तो क्या होगा इससे बताएं? Therefore p ऑफ वन, लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या आएगा, यहाँ रखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो पहले इसको। लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा बोलिए? क्या लिखा था? n इक्वल टू वन। जब आप n की वैल्यू 1 लिखेंगे इसमें तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। r टू द पावर 0 कितना होता है? 0। r टू द पावर 0 1। ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा? केवल a, तो वहीं तक लिखना है जहां तक a आता है। फर्स्ट टर्म में आता है केवल, आगे तो फिर a आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? केवल a। राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में अगर हम n की प्लेस पे 1 लिखते हैं तब क्या आएगा? a r टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a r टू द पावर n माइनस सॉरी a r माइनस 1 फिर r माइनस 1। ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो a आ जाएगा केवल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, है ना। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नहीं, ऐसा लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस या फिर देयरफॉर भी लिख सकते हैं। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, जितना लगता जाएगा साथ साथ लिखते भी जाओ तो ठीक रहेगा, थोड़ा समझ भी लो, लिखते भी जाओ तो समझ थोड़ा लगेगा। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब हमारा नेक्स्ट क्या रहता है काम? स्टेप थर्ड में हम लिखेंगे। स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे बताइए? सपोज करना होगा लेट Pn इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू है ये? n इक्वल्स टू m प्लस 1। n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए सही है ऐसा मान लिया अगर हमने, तो क्या बनेगा इससे? P ऑफ प्लस 1 के लिए नहीं, हम केवल n इक्वल्स टू m के लिए सही मानेंगे और फिर m प्लस 1 के लिए इसको सही लाके दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा जरा बताएं? n इक्वल्स टू m, तो Pm सच दैट क्या बनेगा? a फिर ar फिर ar स्क्वायर फिर ar क्यूब, चलता जाएगा इसे। यहाँ क्या जाएगा बताइए? a r टू द पावर m माइनस 1, n की प्लेस पे आपको m माइनस 1 लिखना है इसमें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताइए? a r टू द पावर m माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसको हमने पहले भी बताया था कि इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 ये लिख दिया है, आगे ये जरूर इस्तेमाल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरा अरेंजमेंट यहाँ से यहाँ तक का आएगा जरूर,
और उसको रिप्लेस करके आपको ये लिखना होगा, ठीक है। चलिए तो देखें आप नेक्स्ट स्टेप फोर्थ में क्या लिखेंगे आप, इफ Pn is true for n equals to m plus 1, ठीक है, then the statement Pn is true, ठीक है, for all n, ऐसा भी लिख सकते हो आप, for all n की सभी वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट सही रहेगा। अगर हमने क्या बता दिया कि n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए सही है, तो फिर Pn स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट n की सभी वैल्यू के लिए, फिर आप n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लिखेंगे, सभी के लिए सही रहेगा, ठीक। तो करके देख लेते हैं, है ना। ऊपर के इक्विवेलेंट मिटा दें। क्या लिखा था, n इक्वल्स टू m प्लस, तो देयरफॉर क्या आएगा बताइए जरा, P of m plus 1 is such that 1 plus 2 plus 3 plus dash dash dash। अब यहां जो आ रहा था, सॉरी 1 प्लस, ये आपका क्वेश्चन अलग है ना, a फिर ar स्क्वायर और ऐसे चलता जाएगा आगे तक, है ना। क्या आएगा आगे बताइए जरा, a r टू द पावर m माइनस 1। ये तो n माइनस 1 था, तब मैंने उसकी जगह m लिखा, तो ऐसा आता है ना। क्या था फॉर्मूला आपका, n माइनस 1 आ रहा था, तो इस n की प्लेस को मुझे क्या लिखना है, m प्लस 1 लिखना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर m प्लस 1 और फिर क्या है माइनस 1 भी है साथ में, ठीक। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके प्रीवियस टर्म क्या है जरा बताएंगे मुझे आप, ar स्क्वायर डैश डैश डैश, पहले वाली टर्म ar टू द पावर m माइनस 1 फिर ar टू द पावर m, पहले वाली टर्म मतलब एक कम रहेगी पावर उसके अंदर, a तो सभी में आ रहा है, एक एक पावर इधर पीछे आएंगे तो कम होती जाएगी, इधर जाएंगे तो पावर बढ़ती जाएगी, जीपी है ना। तो आप देखें फ्रॉम 1, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 1 जरूर इस्तेमाल होगा, ये लिखा है 1, देख लीजिए यहां तक का अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट पूरा, ये अरेंजमेंट आ रहा है ना। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1। अगर हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो क्या बनेगा, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, a r टू द पावर m माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 से। स्टेटमेंट 1 में ये आया था, इसको आपको इससे रिप्लेस कर देना है। अब अरेंज करके स्टेटमेंट मतलब जो राइट हैंड साइड था मेन क्वेश्चन का, वो हमें बनाना है कि उसमें m प्लस 1 रखने से क्या आता है, वही इससे आना चाहिए, ठीक है। तब हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें कुछ कॉमन अगर आ सकता है तो कॉमन ले लीजिए, अरेंजमेंट कर लेते हैं इसका, क्या आएगा बताइए, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या a कॉमन आ रहा है तो पहले a कॉमन ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना कॉमन रहे उतना अच्छा रहेगा। a कॉमन है, ठीक है, क्या बनेगा r टू द पावर m माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 r टू द पावर m। आगे क्या लिखेंगे बताइए, एलसीएम ले लें इसका, तो क्या बनेगा a r टू द पावर m माइनस 1, क्या होगा एलसीएम में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा r टू द पावर m प्लस माइनस 1, ठीक, और अपॉन में आ जाएगा r माइनस 1, ठीक है। अब बताएं क्या आएगा, आगे चले जाते हैं इसको, a यहां देखें r टू द पावर m माइनस 1, फिर यहाँ पे इंटू करेंगे तो r टू द पावर m प्लस 1 बनेगा, है ना। बेस सेम है ना, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या बनेगा इससे बताइए, r टू द पावर m प्लस 1। फिर इसका अगर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा माइनस r टू द पावर m डिवाइडेड बाय r माइनस 1। कुछ कैंसिल हो गया, r टू द पावर m प्लस में r टू द पावर m माइनस में कैंसिल हो गया। a जो प्लस वाला है उसको पहले लिख दो, r टू द पावर m माइनस 1 माइनस 1 r प्लस m प्लस 1, ठीक है। और फिर बाहर वाला माइनस 1 है तो वो लिख दीजिए, और अपॉन में क्या आ जाएगा r माइनस 1, ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड था हमारे फॉर्मूले में, जो राइट हैंड साइड था उसमें अगर हम n की प्लेस पे m प्लस 1 लिखते हैं तो क्या यही आएगा। देखें राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड a r टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 सॉरी, और अपॉन में r माइनस 1। अगर आप इसमें पुटिंग n इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं m प्लस 1, तो क्या बनेगी राइट हैंड साइड a r टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। समझ आया कुछ? ये अरेंजमेंट जो आया है, ये अरेंजमेंट और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो अरेंजमेंट आया सेम आ गया, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, हेंस स्टेटमेंट Pn इज ट्रू।
Hence statement Pn is true for all n। n की सभी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, उसमें आर की वैल्यू 3 है, वो कर सकते हैं इसमें। आर की वैल्यू 3 अगर लिख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें आर की वैल्यू 3 1 3 3 स्क्वायर से चल रहा है, तो उसमें कोई झंझट नहीं। आर से कोई मतलब तो है नहीं, ऊपर पावर से मतलब था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, उसमें लिखा है फॉर्मूला जो आपके पास था 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डेसिमल। ठीक है, एनसीईआरटी 4.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। फर्स्ट वाला भी इसके पहले जो किया उससे रिलेटेड था। यस, और इसमें n क्यूब लास्ट आ रहा है, 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब। ठीक है, साथ साथ लिखते जाएं। फिर इसका जो आंसर है n × n + 1/2 होल स्क्वायर, ये आना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक, तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये हम यहां पर देख रहे हैं अभी। ठीक, क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन इसका देखें। सपोज करेंगे पहले हम लोग क्या, Pn क्या होगा बताइए जरा। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश अप टू n क्यूब, है ना। इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, n इंटू, बोलिए क्या लिखेंगे, n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेप 1 था ये। स्टेप 1 में हमने इसको सपोज किया था। ठीक है, स्टेप 1। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे आप बताइए। पुटिंग n = 1 इन Pn, जो Pn में आपने स्टेटमेंट लिखा है, इसमें n की प्लेस में 1 लिखिए, तो क्या आएगा, केवल 1 क्यूब, है ना। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इसका केवल 1 क्यूब। राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताइए, यहां लिखेंगे आप 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 क्यूब क्या हो जाएगा, 1 क्यूब तो 1 होता है ना। और यहां देखेंगे तो कितना आएगा, 1 × 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है n = 1 के लिए। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर Pn is true for n = 1। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या लिखेंगे आप बताइए। लेट Pn is true for, किसके लिए, n = m + 1, m + 1 के लिए। इसके लिए हमें प्रूव करना रहता है, केवल m के लिए हमें सही इसको मान के चलना है, बाद में भी इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखें क्या आएगा, Pn = बोलिए क्या आएगा,
पी एम बनेगा, एन की प्लेस पे आपने क्या लिखना है, एम है ना, तो पी एम आ जाएगा 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब, 3 क्यूब, डैश 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 एम क्यूब इक्वल्स टू एम प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या काम रहेगा, स्टेप 4 में हमें क्या लिखना चाहिए, हमें सपोज करना पड़ेगा, सपोज नहीं करना है, हमें बताना पड़ेगा कि m प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट सही है। अगर हमने बता दिया तो फिर ये स्टेटमेंट पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इफ Pn इज ट्रू, किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1 है ना, देन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स फॉर ऑल n। ठीक है, ऑल n के लिए ये सही साबित हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला जो दिया है ये सही हो जाएगा। ठीक है, करके देखें इसको आगे। यस हाँ बताइए क्या आएगा, यहाँ लिखना है आपको n की प्लेस पे m प्लस 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डैश 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 n क्यूब। तो n की प्लेस पे क्या लिखना है मुझे, m प्लस 1, तो m प्लस 1 लिखा, लेकिन उसके ऊपर और क्या है, क्यूब, तो इसलिए मुझे 3 और लिखना चाहिए वहां पे पावर। ठीक, इसके प्रीवियस टर्म क्या होगी, m क्यूब होगी ना, एक कम होगी, इसके ऊपर प्रीवियस m माइनस 1 का क्यूब होगी। ठीक है, तो फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं उसको, है ना, ये लिखा है ना, देखिए यार ये लिखा है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल क्यूब। कुछ कॉमन अगर आ रहा होगा तो आप कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है कॉमन बताइए। पहले तो मैं इसका स्क्वायर लिख रहा हूं, देखिए जरा कैसे लिखेंगे, m स्क्वायर फिर m प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या जाएगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हैं आप, फिर m प्लस 1 का क्यूब। ठीक, क्या आएगा बोलिए, m प्लस 1 का स्क्वायर और m प्लस 1 का क्यूब है, तो इन दोनों में से स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो क्या बनेगा बताइए जरा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया है, क्या बचेगा, क्या बचेगा बताइए, m स्क्वायर बाय 4 है ना, और इधर क्या है m प्लस 1। ठीक, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू, यहां अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, m स्क्वायर 4m प्लस 4 डिवाइड बाय 4, एलसीएम ले लिया, इसके ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, तो 4 और 1 का एलसीएम आया 4, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये प्रोसीजर होती है एलसीएम की। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, m प्लस 2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे आपको क्या बनता है, m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इनटू m इनटू 2, मतलब कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये लिखा देखो है ना, क्या बनेगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, m प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देखो सबका स्क्वायर है, मैं फिर से लिख रहा हूं उसको, m प्लस 1 m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इन सबका स्क्वायर लिख सकते हैं एक साथ, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, m प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक टर्म बनेगी, ये दूसरी टर्म बन जाएगी, मतलब m प्लस 1 एक जगह है और उसमें m प्लस 1 के साथ एक और एक 1 ऐड हो गया है। ठीक है, तो क्या बनेगा इससे बताइए, क्या आएगा, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में अगर आप m की जगह पर लिखते हैं m प्लस 1, ठीक, ये लिखते हैं हमने m प्लस 1, फिर यहाँ क्या जाएगा बताइए, m प्लस 1, ठीक है, फिर और 1 आ जाएगा 2 और फिर इसका स्क्वायर, ये दोनों एक ही सेम, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेंस स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n। ठीक है, ऑल n के लिए सही है, मतलब पूरी बात हमने समझा दी इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको।